अगर आपको दुनिया का नंबर वन बैट्समैन बोला जा रहा है तो क्या ये काफी है? मतलब अगर आप एक बैट्समैन के तौर पर दुनिया में रैंकिंग में नंबर वन पे काबिज हो जाते हो तो क्या वो काफी है, या फिर नाजुक मौकों पर आप मैच जिता रहे हो अपनी टीम के लिए वो ज्यादा जरूरी है? दरअसल बाबर आजम कल अमेरिका के खिलाफ जो एक उन्होंने बहुत ही घटिया सी पारी खेली, कछुआ छाप पारी खेली, उसके बाद में वो दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन चुके हैं। लेकिन कल के ही मैच में उनकी पारी के ऊपर जब मैंने कछुआ छाप कहा तभी आप समझ गए होंगे कि सवाल भी उतने ही उठ रहे हैं। लगातार बाबर आजम का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत स्लो खेला, बल्कि पावर प्ले की अब तक की टी20 में सबसे घटिया पारी बाबर आजम के नाम पे ही दर्ज हो गई है। और फिर इनको कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ। बाबर आजम की कल जो धीमी पारी थी वो दरअसल आप ये नहीं कह सकते कि पिच के कारण आजम ने ऐसा खेला, नहीं, उसी पिच के ऊपर अमेरिका के जो बैट्समैन थे उन्होंने बढ़िया रन ठोके। तो ऐसे में बाबर आजम क्या वाकई में स्टेट पैडिंग कर रहे थे, या फिर वो वाकई में सिर्फ इस बात को मेक श्योर कर रहे थे कि यार अपना एक एवरेज मेंटेन हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा? ये बात वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प है कि एक ऐसा बैट्समैन जिसको कि आप दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक कह रहे हो, वो लगातार बार बार एक के बाद एक आखिर कैसे इतने घटिया परफॉर्मेंस देता जाता है। मतलब कल के मैच के बाद में तो जो पाकिस्तानी फैंस थे वो इतने ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोगों को रिएक्ट कैसे करना है। कल के मैच के बाद में बाबर आजम को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं, दरअसल वो इसलिए उठ रही हैं क्योंकि कल के मुकाबले बाबर आजम ने 44 रनों की पारी खेली 43 बॉल्स में। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने विराट कोहली को इस दौरान पीछे भी छोड़ दिया। अब 113 पारियों में बाबर आजम के 4067 4067 रन हो चुके हैं, वहीं कोहली की 110 पारियों में 4038 रन है। लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड भी बाबर आजम के करियर में अब जुड़ गया है जिसके कारण उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। दरअसल बाबर आजम ने अमेरिका जैसी एक नई टीम हम कह सकते हैं, खेला तो उन्होंने बहुत अच्छा था, अनुभवहीन गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के अंदर 14 बॉलें खेली और केवल 4 रन बनाए, है ना। इसके साथ ही वो टी20 के इतिहास में एक पारी में पावर प्ले के दौरान सबसे स्लो बैटिंग करने वाले बैट्समैन बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान के नाम था, और आपको यकीन नहीं होगा उनका ये रिकॉर्ड 2014 के टी20 वर्ल्ड कप का है जब उन्होंने 11 बॉलों में 14 रन बनाए थे। मतलब वो भी 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, और ये लग रहा है कि बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है शायद बहुत मुश्किल होगा कि कोई बैट्समैन अब तोड़े। मतलब इतना घटिया तो शायद ही कोई खेल पाएगा। बाबर आजम के नाम ये खराब रिकॉर्ड केवल एक पारी का ही नहीं है, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पावर प्ले में अब तक के सबसे स्लो बैट्समैन भी बाबर आजम ही है। मतलब कि टी20 वर्ल्ड कप की 14 पारियों में भाई साहब का जो स्ट्राइक रेट है वो पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 86 का रहा है। इन पारियों में उन्होंने पावर प्ले के दौरान कुल 191 बॉल्स का सामना किया और 166 रन बनाए हैं। वहीं बाबर के टी20 करियर का जो स्ट्राइक रेट है वो 129 है। लेकिन अगर हम लोग बाबर के इस स्ट्राइक रेट की बात करें, 86 की बात करें, कोहली का तो यार मतलब एवरेज वर्ल्ड कप में 118 का है। स्ट्राइक रेट की बात तो आप छोड़ ही दो। मतलब क्या बोलो यार, ये बंदा लिटरली अपने मुंह पे ही लोगों को गाली देने के लिए बोल रहा है कि भैया एक काम करो, आओ और जरा 4-5 गालियां मुझे दे जाओ। ऐसे में ही तो फिर सवाल उठते हैं कि यार बंदे की आखिर क्यों कोई रिस्पेक्ट करे? कोई रिस्पेक्ट नहीं करता फिर ऐसे में किसी बैट्समैन। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।